नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस प्लेस चैनल पर मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज शारजा मास्टर टूर्नामेंट का 5वां राउंड खेला जा चुका है। मतलब टूर्नामेंट जो है अब आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है और अब सिर्फ 4 राउंड बाकी हैं। 5 राउंड के बाद आर्मेनिया के मार्तिरोशियान हैक जो है वो फ़िलहाल 4 अंक बना करके पहले स्थान पर जो है वो पहुँच गए हैं और अकेले हैं अभी 4 अंक पर। लेकिन 3.5 अंकों पर बहुत सारे खिलाड़ी पहुँच गए और उनमें से एक हैं भारत के डी गुकेश, क्योंकि डी गुकेश ने आज पराजित किया भारत के ही अरविंद चिदम्बरम को और इस जीत के साथ गुकेश 3.5 पे आ गए। निहाल भी 3.5 पर हैं, उन्होंने आज ड्रॉ खेला। सैमुअल सेवियन से प्रज्ञानंद ने ड्रॉ खेला और निहाल ने कोवालेव से ड्रॉ खेला, तो आज ये भी 3.5 पॉइंट पर हैं। आर्यन चोपड़ा ने तबातबाई से ड्रॉ खेला, वो भी 3.5 पर हैं। तो बहुत सारे खिलाड़ी 3.5 अंकों पर हैं। उसके अलावा आज विदित गुजराती भी जीते, पहली जीत थी उनकी टूर्नामेंट में। और युवा मेंडोंसा लियोन ने अधिवन भास्करन को हराया। उसके अलावा कार्तिकेयन आज जीतने में सफल रहे। तो काफ़ी सारे परिणाम जो है वो आज भारत के पक्ष में रहे। खैर आज हम बात करने वाले हैं, आपको हम गेम दिखाने वाले हैं गुकेश वर्सेस अरविंद चिदम्बरम। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने ऑन द बोर्ड एनालिसिस की। यहाँ पर गुकेश ने शुरुआत करी D4 खेल के। कल आपको याद होगा कि गुकेश जीत से काफ़ी चूक गए थे, मुस्तफ़ा के खिलाफ काफ़ी एक अच्छी पोजीशन होने के बाद भी वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन आज डिटरमाइन नज़र आए और काफ़ी अच्छा उन्होंने आज शतरंज खेला। तो D4 जवाब दिया D5 खेल के यहाँ पर अरविंद ने। गुकेश ने खेला C4, अरविंद C6 खेलते हैं। सेमिस्लाव खेलने के लिए जाने जाते हैं अरविंद यहाँ पर। तो अब गुकेश ने कंटिन्यू किया नाइट F3। सो यहाँ पर अरविंद खेलते हैं नाइट F6। तो शुरुआत में तो लगातार डेवलपमेंट जो है वो दोनों साइड से जारी रहे। और यहाँ पर गुकेश ने जो है E3 सेटअप खेला, मतलब अपने डार्क कलर के बिशप को बाहर नहीं निकाला। ये पोजीशन पे अरविंद जी ने जो लाइन चुनी बिशप F5, वो वैसे बहुत ज़्यादा खेले जाने वाली लाइंस में नहीं है, लेकिन बिशप F5 यहाँ पर जो है अरविंद ने यहाँ पर चुनाव किया उसका। गुकेश ने जवाब दिया कंटिन्यू पीस डेवलपमेंट से नाइट C3। और अब यहाँ पर खेलते हैं E6, यहाँ पर खेलते हैं अरविंद चिदम्बरम। तो यहाँ पर जो गुकेश वेरिएशन खेलते हैं वो इंटरेस्टिंग वेरिएशन है नाइट H4। और आप इस लाइट कलर के बिशप को, जो कि एक बैड बिशप था और आउटसाइड पॉन चेन आ गया है, उसको मारने के लिए आप प्लान करते हो। अब यहाँ पर जो बेस्ट मूव है वो है बिशप E4 कि भाई मारना है तो मारिए, लेकिन पहले F3 कम से कम कुछ वीकनेस करिए। लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन में मुझे ऐसा लगता है कि वाइट को F3 का कोई नुकसान जो है वो होता नहीं है। बिशप G6 खेला यहाँ पर। तो अब गुकेश ने किया बिशप D2। अब गुकेश के प्लान हम जो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं वो अपोजिट साइड कैसल करना पसंद करते हैं और आक्रमण करना पसंद करते हैं। तो उनका आइडिया शुरुआत हो गई थी, उन्होंने खेला बिशप D2। अरविंद ने बिशप E7 किया चुपचाप, लेकिन अब गुकेश खेलते हैं क्वीन B3 और B7 पर अटैक करते हैं। अरविंद जवाब देते हैं क्वीन यहाँ पर C7। तो जैसे ये क्वीन C7 खेलते हैं यहाँ पर लॉन्ग कैसल जो है वो कर लेते हैं यहाँ पर गुकेश, और उनका इंटेंशन बहुत ही क्लियर है। इस पोजीशन पे थोड़ा स्लो चेस भी हो सकता है, जैसे कि नाइट D7 वगैरह, बट अरविंद भी एक्टिव खेलने के लिए जाने जाते हैं। तो अरविंद ने DC4 का वेरिएशन चुना, DC4 क्वीन C4। स्टिल मुझे लगता है नाइट BD7 वाली लाइन जो है वो ज़्यादा ठीक होती, लेकिन अरविंद जो है वो अटैक करने के लिए गए। उन्होंने यहाँ पे A6 प्लान किया। अब आइडिया है B5 यहाँ पे आ रहा है। तो गुकेश ऑलरेडी क्लियर थे, लॉन्ग कैसल उनका हो चुका है, उनको तो अब अटैक करना शुरू करना है। उनके पास 2 बिशप भी है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे नाइट इंटू G6 मारा। यहाँ पे अरविंद जो है वो कंटिन्यू आक्रामक खेलते हैं B5। क्वीन जो है उसको E2 पे लेके जाते हैं यहाँ पर गुकेश, और अब यहाँ पर पॉन इंटू जो है वो G6 मार लेते हैं। और इस पोजीशन पे गुकेश सेफ साइड जो है किंग B1 खेलते हैं सबसे पहले। अब ये पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चूँकि अरविंद ने क्वीन साइड से अपने पोजीशन को थोड़ा सा ओपन अप कर लिया है, तो अब आप यहाँ पे लॉन्ग कैसल के लिए तो नहीं जा सकते हो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और शॉर्ट कैसल के लिए आप जाओगे तो H5 आपको हमेशा वहाँ पर जो है एक ट्रबल दे सकता है। खैर अरविंद ने यहाँ पे खेला C5, और यहीं से मुझे लग रहा था कि पोजीशन थोड़ा तो ज़्यादा ओपन अप हो रहा है, क्योंकि अभी भी आपका राजा जो है वो सेंटर पर रहने वाला है। C5 किया यहाँ पर इस मूव में, गुकेश ने C5 मार लिया। और एक बार फिर से ये पोजीशन ऐसा था जहाँ पे बिशप C5 क्वीन C5 ज़्यादा बेहतर थे, एनालिसिस में भी समझ में आता है। इवन नाइट को D7 से निकालना ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि इवन आप बाद में बिशप C5 वगैरह मार भी लेते हो तो ये नाइट B6 के जरिए C4 जाता है, जो कि ज़्यादा काम का रहता है यहाँ पर अरविंद के लिए। लेकिन अरविंद ने ये नाइट C6 से निकाला, तो और ये शायद बोर्ड पर पहली एक ऐसी इनएक्यूरेसी थी जिसका भुगतान उनको आगे करना ही पड़ने वाला था, क्योंकि पोजीशन जो है इसके बाद ये घोड़े के लिए स्थिति जो है वो ख़राब हो रही थी।
उन्होंने खेला यहाँ पे नाइट C6। अब जैसे इन्होंने नाइट C6 खेला तो गुकेश ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला हम तो अटैक करेंगे, हमारा राजा सेफ़ है, आपका राजा सेंटर पर रखा है। G4 किया यहाँ पर गुकेश ने, तो इन्होंने खेला बिशप C5। तो अब गुकेश ने किया यहाँ पे F4। उनका बहुत ही क्लियर प्लान था, सारे पॉन्स जो है वो पॉन का तूफान जो है वो आने वाला है। ओके, ये पोजीशन के बाद रियलाइज़ हुआ यहाँ पर अरविंद को कि उनका ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल ठीक पोजीशन पे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे खेला नाइट E7। ये सब जो चालें ख़राब हो रही थी, ये हर एक चाल का फ़ायदा गुकेश को मिलता जा रहा था और उनकी पोजीशन जो है वो मजबूत होती जा रही थी। ओके, इन्होंने खेला यहाँ पे नाइट को पीछे लेकर के आया E7 पे। तो गुकेश ने तो पहले तो टेम्पो लिया, अटैक किया हाथी के ऊपर। तो इन्होंने खेला यहाँ पे रुक लेकर के आए ये D8 पे। तो अब जैसे D8 पर लेकर के आए तो इनका एक और पॉन ऊपर आ गया, यहाँ पे H4 खेल दिया यहाँ पे। तो लगातार जो है पोजीशन में जो है वो सुधार करते चले जा रहे थे। नाइट खेला यहाँ पे D5 पे। सो गुकेश ने खेला रुक C1 और सपोर्ट लगा दिया नाइट के ऊपर पहले, और इनडायरेक्टली एक प्रेशर डाल दिया यहाँ पे C5 के बिशप के ऊपर, क्योंकि क्वीन आपका यहीं पे रखा है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे क्वीन C7। तो अब गुकेश ने यहाँ पे नाइट इंटू D5 एक नाइट जो है वो एक्सचेंज किया और इमीडिएटली यहाँ पे E4 का टेम्पो भी ले लिया और नाइट A7। तो ये क्लियर दिख रहा था कि लगातार टेम्पो गेन हो रहे थे गुकेश को, लगातार उनकी पोजीशन वो जो चाह रहे थे वो वाइट के लिए सब होता जा रहा था। और ब्लैक के लिए अभी भी प्रॉब्लम है, राजा सेंटर पे है, ये हाथी गेम में कैसे आएगा, ये कुछ सवाल थे। तो इस पोजीशन पे जब घोड़ा पीछे आया उन्होंने खेला रुक H3। तो अरविंद को ये क्लियर था कि ये पॉन तो परेशानी तो कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक पॉन सेक देने का किया कि भाई आपको मारना है तो मार लीजिए। गुकेश ने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। उन्होंने आगे बढ़ लिया, उन्होंने C5 खेल दिया यहाँ पे इस पोजीशन पे। और अब यहाँ पर जैसे इन्होंने C5 खेला इस पोजीशन पे, तो अब नेक्स्ट मूव जो है अरविंद यहाँ पर लेकर के आते हैं नाइट C6। ओके, गुकेश ने यहाँ पे किया H5, पॉन इंटू पॉन यहाँ पे मारा। और अब ये वो पोजीशन था जहाँ पे जैसे पॉन इंटू पॉन मारा इन्होंने, तो ये लेकर के आए बिशप को E7 के स्क्वायर पर। और एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बिशप G5 के बाद ये पूरा प्रॉब्लम हो रहा था, और दूसरा एक प्रॉब्लम हो रहा था बिशप C5 A5 थ्रेड के बाद अगर आप मारने जाओगे तो रुक इंटू C5, वो पोजीशन भी लूजिंग हो रहा था। तो बिशप को पीछे लेकर के आए इस पोजीशन में। तो यहाँ पे गुकेश ने खेला क्वीन E1। अब उनका जो थ्रेट है वो अलग अलग तरह से जो है बोर्ड पर थ्रेट जो है वो क्रिएट कर रहे थे। ये पोजीशन पे एनालिसिस ये कहता है कि तो ये पोजीशन में क्वीन D4 खेल के भी जो है वो काम चलाया जा सकता था, मतलब कि वो काम चलता और वो शायद थोड़ी सी बेहतर पोजीशन होती, क्योंकि बिकॉज ऑफ अगर आप ये भी खेलते हो तो क्वीन D6 के बाद मतलब कंप्यूटर बोलता है, एनालिसिस बोलता है कि फ़ाइट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली बोर्ड पे जो है इतना सब कुछ जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। और इस पोजीशन में इन्होंने खेला रुक E6 खेला यहाँ पे। और अब रुक E6 जैसे इन्होंने खेला तो अब इस पोजीशन पे गुकेश खेलते हैं क्वीन G3 और अटैक करते हैं इस पॉन के ऊपर। नो सॉरी, यहाँ पे उन्होंने खेला बिशप E3 पहले, क्वीन गया यहाँ पे D8 एंड देन क्वीन G3। तो इन्होंने बिशप F6 से G7 के जो है पॉन उसको यहाँ पे डिफेंड किया। और अब इस पोजीशन पे ये खेलते हैं यहाँ पे मूव रुक जो है उसको खेलते हैं H1 पे, पीछे लेके जाते हैं। नाइट D4 आता है ऊपर, तो इस स्क्वायर पर अभी आप देखिए कि प्रॉब्लम हो रहा है नाइट फॉक। तो गुकेश ने इस बिशप को इम्प्रूव किया इस पोजीशन में। देखिए गुकेश का अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो गुकेश का एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि उनका ये बिशप जो है वो बैड बिशप है। इसके अलावा पोजीशन पे गुकेश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पीसेस अच्छा खेल रहे हैं। ब्लैक को प्रॉब्लम ये है कि ये बिशप बैड बिशप भी है, ये राजा सेंटर पे भी है, और ये रुक गेम पे एक ही तरीका है आने का कि वो H फाइल के थ्रू गेम पे यहाँ पे आ सकता है इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे उन्होंने खेला। अब उनको लगा कि रुक को तो गेम में लाना है, तो उन्होंने खेला किंग E7 यहाँ पे। तो गुकेश लेके आते हैं रुक यहाँ पर C5 पे, और ज़रूरत पड़ने पे अब रुक इंटू E5 का भी थ्रेड है। तो यहाँ पर अरविंद ने खेला क्वीन B6, अटैक किया रुक के ऊपर। यहाँ पे ये मारना गलत चाल है, बिकॉज आफ्टर किंग जो है अगर एक बार D7 आ जाएगा तो ये रुक थोड़ा फंस रहा है, तो वो सही नहीं है वाइट के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने चुपचाप अपने रुक को सपोर्ट लगाया यहाँ पे। अब रुक आ रहा है C7 पे, तो उन्होंने खेला किंग D7। और अभी भी देखिए वो रुक गेम पे तो आ नहीं पाया, और ये राजा की पोजीशन लगातार ख़राब होती चली जा रही थी। तो ये पोजीशन थी जब इन्होंने किंग यहाँ पे खेला। एक बार यहाँ पे भी गुकेश ने जो है बड़ी अच्छी चाल खेली मुझे लगता है। उन्होंने यहाँ पे ये पॉन सेक दिया। ये पॉन इसीलिए बड़ा अच्छा है कि ये जैसे इन्होंने पॉन से पॉन मारा, उसके बाद बिशप आ गया अभी H5 पे। वो जो बिशप खेल नहीं रहा था वो बिशप एक्टिवेट हो रहा है। बिशप F7 के बाद ये वैसे राजा की स्थिति ख़राब है और वो रुक अंदर आ रहा है। तो ये पोजीशन पूरी तरह से मतलब
बहुत ही मुश्किल हो रहा था पोजीशन को हैंडल करना। आप रुक हटाओगे तो बिशप H6 भी आ रहा है, तो उन्होंने खेला क्वीन B7 और थोड़ा काउंटर अटैक ढूंढने की कोशिश की, बट ऑलरेडी मैच लॉस हो गया था। अभी यहाँ पे पहुँच जा रहा था, गुकेश ने चुपचाप जो है किंग को जो है वो लेकर के गए यहाँ पे A1 के स्क्वायर पर। इन्होंने मारा क्वीन इंटू E4, बट रुक C7 चेक, किंग D8 आया यहाँ पे, और जैसे ही किंग D8 यहाँ पे गए तो अब गुकेश ने फिनिशिंग मूव खेली। क्वीन जो है वो गया D1, अभी क्वीन A5 आ रहा है और ये अनस्टॉपेबल पोजीशन हो गई थी, ये बचने की पोजीशन रह नहीं गई थी। इन्होंने खेला क्वीन F5, बट आफ्टर बिशप F7 अभी राजा के लिए जो है वो घर बचाना भी जो है वो बहुत ही मुश्किल स्थिति बन चुकी थी ऑलरेडी। और इस पोजीशन पे इन्होंने खेला अरविंद ने रुक E7 पे, रुक D7 पे, बट आफ्टर बिशप E4 यहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अगर आप पॉन से मारते हो तो डायरेक्ट चेकमेट है, और अगर आप रुक से मारते हो तो बिशप B6 आ रहा है यहाँ पे। तो और अगर मान लीजिए कि आप रुक इंटू D4 मारना चाहो तो क्वीन A5 के बाद आप देखिए कि वो डिस्कवर्ड चेक के बाद गेम ये मतलब अनस्टॉपेबल है, मेट हो ही जाएगी और या बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया इस पोजीशन पे, जैसे ही बिशप E4 मारा वहाँ पे ही रिज़ाइन कर दिया अरविंद ने। तो इस अगर आप पूरे गेम को देखोगे तो गुकेश का नियंत्रण कमाल का था। प्लान को लेकर के अरविंद कन्फ्यूज़ में थे काफ़ी। उन्होंने जिस तरह से नाइट खेला उसको फिर मैनवरिंग में बहुत समय गया, टेम्पो बहुत सारे लूज़ हुए, और प्रैक्टिकली गुकेश वो सब कुछ कर पाए जो वो करना चाहते थे बोर्ड पर, और पोजीशन लगातार ख़राब होती चली गई अरविंद की। उनके पीसेस जो है वो गेम में आ ही नहीं पाए अच्छे से, और राजा की स्थिति तो ख़राब हो ही गई थी। तो ये एक अच्छी जीत रही गुकेश की। कहीं भी इस मैच में अरविंद नज़र नहीं आए, जिस तरह से अरविंद खेले हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, बट आज का दिन उनके नाम नहीं गया। ओवरऑल स्थिति यह है कि अब 4 राउंड बचे हुए हैं, और अब देखना यह है कि क्या बचे हुए 4 राउंड में कोई भारतीय खिलाड़ी शारजा मास्टर, जिसको इतिहास का सबसे मजबूत ओपन टूर्नामेंट कहा जा रहा है, इसको कोई जीत सकता है क्या, कोई भारतीय खिलाड़ी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो देखते रहिए चेसबीस इंडिया, और इस तरह का एनालिसिस कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। अपना सुझाव भी हमें ज़रूर देते रहिए। थोड़ी चीज़ें जो है हम भी नई करने की कोशिश करते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।